जनता से यही हम अपील करते हैं कि आप लोग सोचिए समझिए और बिना कोई लोभ लालच के अपना आत्मविश्वास के साथ में जो कैंडिडेट अच्छा लगे उसी को आप लोग वोट दीजिए। शीला कुमारी मुखिया पद से बाड़ी। अपने मुखिया पद से नामांकन किया है। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? गरीब के विकास से, गरीब पर विकास का सब लड़कों बच्चन पर रोड बाग गरीब बाग नली गली ये सब का। हमारे साथ प्रतिनिधि भी हैं, ये भी सरपंच रह चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने सरपंच पद पे काम किया है, तो सरपंच पद को छोड़कर मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे पंचायत में गरीबों का जो हक है वो हक नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों का हक मार देते हैं। जैसे मनरेगा का पैसा आ रहा है तो मनरेगा में मिट्टी खोदने का काम हमारा चौधरी समाज के लोग करते हैं, हमारे दलित वर्ग के लोग काम करते हैं, लेकिन उनका हक का पैसा जो है वो सीधे मुखिया जी के खाता में चला जाता है, मुखिया जी के लोगों के यहाँ जा रहा है, ये उनके पास नहीं जा रहा है। तो ऐसे ऐसे काम के लिए उसका असली हक दिलवाने के लिए हम आ रहे हैं। उनका कहीं ऐसा तो नहीं कि सरपंच पद पे रहते आपको ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा होगा या ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे होंगे और मुखिया पद पे आप चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हम भी पैसे बहुत कमा सके? ये तो कारण नहीं है। देखिए, पैसा की तो कोई बातें नहीं है। हमारे पंचायत में आप किसी से पता कर लीजिए, हमने न्याय किया है और जनता के बीच में जाकर के न्याय किया है। हम पैसा किसी व्यक्ति से एक पैसा नहीं लिए हैं, फ्री में न्याय किए हैं। यहाँ तक कि अपना पेट्रोल जला करके हम न्याय किए हैं। फिर पैसा का सवाल कहाँ? पैसा कमाने की बात नहीं है, हम असली समाज सेवा के लिए आए हैं। नहीं, हम लोग तो बहुत देखते हैं कि मुखिया जो लोग गरीबों की बात करते और खुद अमीर हो जाते हैं और गरीब ही रह जाते हैं, खुद अमीर हो जाते हैं और साइकिल से स्कॉर्पियो तक का सफर करते हैं। ये बात आपकी सही बात है, ये बात आपकी सत्य है, लेकिन हमारा ऐसा कोई सोच नहीं है कि हम अमीर हो जाएं। हमारे यहाँ सब कुछ परिपूर्ण है। हमको सेवा करना है, उचित सेवा करना है, उचित न्याय दिलवाना है, विकास का काम दिखाना है ना। जो आवश्यकता पूरा नहीं हुआ है गरीबों को वो करके दिखाना है। हम ये चैलेंज देते हैं कि इस पंचायत में हमें सेवा का मौका पंचायत में जनता देती है तो हम 2 महीना के अंदर अंतर दिखा देंगे। तो अंतर दिखाई पड़ने लगेगा। समाज का सेवा करने के लिए राजनीति करना और मुखिया बनना जरूरी है और अन्य तरीकों से भी तो समाज की सेवा हम करते हैं। हम समाज सेवा और अन्य तरीकों से करते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं उसको हम उठाने का काम करते हैं, उसे सिखाते हैं कि भाई अपने बच्चे को शिक्षित बनाओ, आगे बढ़ाओ। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक तुम्हारा सोच नहीं बदल सकता है। हमारे समाज में अभी रूढ़िवादी परंपराएं जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी उस तबके के जो लोग हैं जो रूढ़िवादी परंपराओं का समर्थन देते हैं वे तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। इस परिस्थिति में हमारे गरीब जनता जो है ये नहीं समझ पाती है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। अच्छा, आपने रूढ़िवादी परंपराओं की बात की तो एक सवाल आपके लिए ये है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। आरक्षित सरकार उनके लिए पंचायत में आरक्षण की भी व्यवस्था की है, नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान समाज रहा है सदियों से और अभी भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता है। उनके साथ घरेलू हिंसा होती है। आप सरपंच रहते होंगे तो आपके साथ ऐसी घटनाएं भी सामने आती होगी, महिलाओं के साथ मारपीट की घटना। तो अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो इन सब चीजों को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, सबसे महिला सशक्तिकरण में काम है कि हमारे महिला शिक्षित हो। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिला को पुरुष से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। उसको हम भी चरितार्थ करना चाहते हैं, है ना। चाहते हैं कि महिला जो है अधिक से अधिक शिक्षित हो और अधिक से अधिक काम करे, रोजगार में भाग ले, पुरुषों को बराबरी का माने सहयोग करे, उसके साथ कंधा के कंधा मिलाकर चले। और रही रूढ़िवादी परंपराओं की बात तो उसमें महिला का तो योगदान है। जो महिला पढ़ेगी नहीं वो आगे जरूर नहीं बढ़ेगी, जब पढ़ेगी तबे बढ़ेगी। तो इसके लिए जो भी जितना भी संभव होगा हमको महिला सशक्तिकरण में हम अपना काम करेंगे
और उसे आगे बढ़ाने में, उसे उत्थान करने में हम भरपूर सहयोग करेंगे। जनता से वादा क्या कर रहे हैं? जनता से वादा तो हम बताइए किए हैं कि उसका असली हक जो है उसको हमारा दिलाना काम होगा, अपना झोली भरना काम नहीं होगा। हम आपसे बोले हैं कि 2 महीना के अंदर में अंतर हम दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल में हमारे जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा। जो व्यक्ति महल में रहता है, एसी रूम में सोता है, वो गरीबों की पलानी का हाल नहीं जानेगा कि रात कैसे बिताता है। तो सबसे पहले हम पंचायत में घूम के ये देखते हैं कि यहाँ के गरीबों की जो पलानी है अभी जस का तस है। वहाँ उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है, यहाँ छत वालों को इंदिरा आवास मिलता है। हम आपको उदाहरण देते हैं, जाके पूछ लीजिएगा। एक भैरोडीह में ये घटना है कि एक महिला का जो मुस्मात है उससे घूस ले लेता है इंदिरा आवास सहायक। हमको पता चल जाता है, इंदिरा आवास सहायक के यहाँ हम जाकर उसे कहते हैं ऐसा काम क्यों किया है। वो आया मेरे पास है, बोला कि पैसा आप ले लीजिए सरपंच साहब, चुप हो जाइए। हमने उसको डांट दिया, बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जो पैसा तुम लिया है उस महिला के जाकर वापस कर दो। और जा करके वापस किया। इस जा करके कोई सर्च कर सकता है, इसको जांच कर सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि साथ। अच्छा, जनता और वोटर जो है आप पे भरोसा क्यों करें? ये तो हम माने रहे हैं इस पंचायत में 5 वर्ष अपना सेवा दिए हैं। अभी किसी जनता से पूछ लीजिए जा करके कि इस पंचायत में सबसे बेटर प्रत्याशी कौन है। लेकिन बात है कि हम बेटर हैं, बढ़िया हैं, लेकिन माहौल ऐसा है कि बढ़िया को लोग बढ़िया कहने के लिए तैयार हम एक नहीं। चीज ये भी देख रहे हैं कि बहुत जगहों पे सामान्य सीट पे, और चूंकि आप आरक्षित सीट से सरपंच, आप जनरल सीट से थे, आरक्षित सीट से? नहीं, हम जनरल सीट से। और आप आरक्षित कोटे से आते हैं? जी, हम आरक्षित कोटे से आते हैं। अच्छा, आरक्षित कोटे से आते हैं और आपने सामान्य सीट पे चुनाव लड़ा। जी, तो ये हिम्मत कहाँ से लाया? देखिए, देखा जाता है कि लोग सामान्य सीट पे, आरक्षित सीट वाले चुनाव लड़ते नहीं है। देखिए यहाँ पक्ष भी और विपक्ष भी एक ही वर्ग के लोग हैं। और यहाँ पर हमारे भूमि पंचायत में 6000 हमारे ओबीसी वर्ग के, ओबीसी समुदाय के लोग जो हैं वोटर हैं। और इस परिस्थिति में हनन हमारे गरीबों का होता है, हमारे ही समुदाय का होता है। हम पंचायत से वादा करके आए हैं कि हमारे बैकवर्ड क्लास के जो भी लोग हैं अपना कैंडिडेट देंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अपने दलित भाइयों से भी बोले हैं कि आप लोग एक कैंडिडेट दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा पंचायत में चौधरी का संख्या सबसे ज्यादा है। हम इस समाज में भी बोलकर आए हैं कि आप एक कैंडिडेट खड़ा कीजिए, योग्य कैंडिडेट, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारा मुद्दा जनता के बीच में रख कर आए हैं। और जब कोई कैंडिडेट नहीं आया तो हम बोले कि जब कोई नहीं आएगा तो हम जरूर आएंगे, हम लड़ेंगे, लड़े से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जनता से क्या अपील कर रहे हैं? अंतिम सवाल है। जनता से यही हम अपील करते हैं कि आप लोग सोचिए, समझिए और बिना कोई लोभ लालच के अपना आत्मविश्वास के साथ में जो कैंडिडेट अच्छा लगे उसी को आप लोग वोट दीजिए। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 को और हमारे फेसबुक पेज आवाज़ 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज़ को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो एंड शेयर करें।